बाढ़ की आहट। विधायक की बैठक में राहत और बचाव का पूरा प्लान। बरारी में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। गंगा, बरंडी और कारी कोशी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसी संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए बरारी प्रखंड सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। नमस्कार, आप हैं एक्स डिजिटल न्यूज के साथ। एक खास खबर में बता दें कि बैठक में बरारी विधायक विजय सिंह निषाद की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर मंथन किया। बैठक में संभावित बाढ़ को लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर राहत और बचाव कार्य चलाने पर जोर दिया गया। विधायक विजय सिंह निषाद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होते ही प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मवेशियों के लिए चारा, लोगों के लिए भोजन शिविर और जरूरी राहत सामग्री की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित करने की बात कही गई। विधायक ने बताया कि पीड़ित परिवारों के लिए राहत सामग्री अंचल कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है। वहीं जरूरत वाले स्थानों पर पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए चापाकल लगाए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल कैंप लगाने की भी तैयारी की जाएगी। इतना ही नहीं, बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए शौचालय निर्माण की व्यवस्था करने की बात भी बैठक में कही गई। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा रहा जीआर राशि की सूची का। विधायक विजय सिंह निषाद ने कहा कि इस बार राहत राशि की सूची में किसी भी पात्र पीड़ित का नाम छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने अधिकार बरारी प्रखंड में बाढ़ के पूर्व की आज बैठक रखी गई थी। बैठक में हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन सभी मुखियागण, सभी पदाधिकारी और सीओ साहब के नेतृत्व में बैठक रखी गई है। क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने अच्छा काम किया था और इसके बल हम लोग बाढ़ पे काम किया। बाढ़ इस बार भी आ गई है और नेपाल से भी जो अत्यधिक पानी आने की संभावना है, तो बाढ़ के पूर्व लोग बैठक कर ली है, सारी तैयारी कर ली गई है। सभी मुखिया जी से, सभी वार्ड मेंबर से अपने अपने पंचायतों की समस्या अपने बात रखा है कि हमको कितने नाव चाहिए, हमको कितना कोविड किचन चाहिए, कितने शौचालय चाहिए, वहाँ पर चापाकल की व्यवस्था है, सब की दवा, पशुचारा की व्यवस्था है। ये सारी चीज़ लोगों ने अपने अपने पंचायतों की बात रखी है। सब बातों का बिंदुवार पदाधिकारीगण लिख लिया गया है। ऐसा ही पूर्ण विश्वास है जो कहा गया है या जो रिपोर्ट में लिखा गया है वो अच्छा सा हम लोग पालन करेंगे। पूर्व के भांति भी काम किए, वो लोग सारा नजर अभी आते अच्छे हैं। बाढ़ अभी घरों में आता है, अभी तो खेत खलियान में पानी आ गया है, लेकिन एक पंचायत हमारा मोहम्मद छानपुर है, यहाँ पे पानी आ गया है। हम लोग हमारे नाव चालू कर दिए हैं, आवश्यकता पड़ने अधिक नाव भी नहीं चालू करेंगे। अभी हमारे पास 55 नाव है, आने वाला समय में यदि आवश्यकता पड़ेगा तो नाव की संख्या और भी बढ़ाएंगे। कम्युनिटी किचन जहाँ पे कि हम लोग मिला रहा था, पिछले बार 40-45 जगह चलाए थे, इस बार अभी आवश्यकता पड़ेगा तो से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारे सीओ साहब ने किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चले सुखाना शौचालय की व्यवस्था हो, पशु चारा की व्यवस्था हो, ताकि बाढ़ के दिनों में लोगों को खाना खुला की आदत है, लेकिन हमारे पशु को खाना नहीं मिलता है। पिछले बार तो पशु चारा की व्यवस्था हुई थी, इस बार भी पशु चारा की व्यवस्था हम करेंगे कि हमारे पशु भूखे न रह जाए। मोना चांदपुर के लोग मांग कर रहे हैं अभी कम्युनिटी किचन का। पानी 1-2 वार्डों में आया है, जो पानी आया है तो हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग समझे कम्युनिटी चलाए हैं। और हमको तो 6 साल का 6 साल हमारा अनुभव है और सीओ साहब का 2 साल का अनुभव है। और यहाँ के जितने पदाधिकारी है, हमारे जितने मुखिया या चेयरमैन मोदी आए हैं, वो तो 15-20 साल का अनुभव है। बरारी बाढ़ से छूटा नहीं है, बाढ़ प्रत्येक साल बरारी में बाढ़ आता है, लेकिन जब बाढ़ आता है पदाधिकारीगण, मुखिया जी, समिति और या चेयरमैन मोदी जितने भी सालों से काम हुआ है नगर में और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हम लोग काम करते रहे। आने वाला समय में जब पानी आता है तो सारी सुविधा जीआर के राशि, पिछले बार उन्होंने 15 करोड़ रुपया बरारी विधानसभा में जीआर राशि देने का, कुछ लोग छूट गए थे। कुछ लोगों को हम लोगों ने मुखिया जी से आग्रह कहा है कि जिस लोगों को सूचीबद्ध कराइए तो ऐसे लोगों को फिर पुनः पोर्टल पे जो पोर्टल खुलता है उसमें नाम अपलोड कराइए ताकि वो लोग हमसे जीआर राशि ले लें। आज हमारे यहाँ अनुश्रवण समिति की हमारे माननीय आज बैठक संपन्न हुई और जैसे कि हम लोगों ने सभी विषय वस्तु पर चर्चा किया और जैसा कि हम लोगों ने सुना अभी विधायक जी ने जो अपनी बात रखी कि जैसे पूर्व से हमारे यहाँ समुचित सुविधा दी जाती है, लेकिन जो भी कुछ कमी रह गई इस बार कोशिश की जाएगी कि इस तरह की कोई कमियाँ नहीं हो। और हमारे सीओ साहब ने भी आश्वासन दिया कि हो सकता है कि छूट या गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इस बार उस तरह की कोई गलती नहीं होगी। और जहाँ तक कि हम लोग जान रहे हैं कि सरकार का भी कहना होता है कि सरकार के यहाँ खजाने की कमी नहीं है,
सरकार के यहाँ खजाने की भी कमी नहीं है और सरकार कह रही है कि उस खजाने पे पहला अधिकार बाढ़ जैसे आपदा का है। जब सरकार दे रही है तो फिर हम लोगों को कहीं भी इस तरह से कोताही बरतने की कोई ज़रूरत नहीं है और जिस तरह से आश्वासन दिए उस पर अगर हम लोग खरे उतरे तो वाकई हमारी जनता को कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और जैसे हम लोगों ने बैठक में बात रखा, हम लोगों ने सुना कि इंसान के साथ साथ हम लोगों ने जानवरों की भी चिंता की, जानवरों का भी समुचित रहने का, खाने का सब सुविधा किया गया है और इसी पे चर्चा हुई और इस चर्चा को हम लोग देखते हैं आने वाले बाढ़ जैसी विभीषिका में। कारी कोशी के बढ़ते जलस्तर के बीच बरारी प्रशासन की ये तैयारी कितनी कारगर साबित होती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने साफ कर दिया है, बाढ़ आई तो राहत और बचाव में कोई लापरवाही नहीं चलेगी और हर जरूरतमंद तक सरकारी मदद पहुंचाने की कोशिश होगी। कैमरा पर्सन के साथ बरारी से एक्स डिजिटल न्यूज़ बिहार।